राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तुलसी पूजन दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि तुलसी पूजन दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस तरह से मनाया जाएगा और इसका प्रारंभ कब से हो रहा है। तो वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को पूरा देखने से ही वीडियो समझ में आती है कि इसमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आप लोग इस तरह से जो है, जहाँ आप तुलसी मैया का गमला रखे हैं उस गमले को आप इस तरह से, मैं तो वैसे सुबह ही बालकनी पूरा बढ़िया से पानी से धोई थी, लेकिन फिर भी जब हम पूजन करने जा रहे हैं तो इस तरह से हम गमला के अगल बगल जो है हम पूरा बढ़िया से एक कपड़ा लेके पोंछ दिए हैं। पोंछने के बाद ही हम जो है अब छोटी सी रंगोली बनाएंगे। आप चाहें तो आटे से चौक भी पूर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी दिवस हर साल जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जो है इसका शुभारंभ हो रहा है। तुलसी पूजन दिवस का शुभारंभ जो है 24 दिसंबर को शाम 7:52 से शुरू हो रहा है और जिसका समापन जो है 25 दिसंबर को रात 10:29 पर ख़त्म हो रहा है। उदया तिथि को हम माने रखते हुए जो है तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को ही मनाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि तुलसी दिवस किस तरह से मनाते हैं। तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है उस घर में सदा खुशहाली बनी रहती है, सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन काल से ही तुलसी पूजन का विधान है और विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप गमले में तुलसी जी को रखे हैं तो किस तरह से पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है एक छोटी सी रंगोली बना लीजिए, नहीं तो आप चौका भी, जैसे आटे से चौका पूरते हैं उस तरह से भी पूर सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं। जिस जगह तुलसी मैया को रखना है वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जो है आप तुलसी पूजन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के प्रेस को टच करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। अगर नीचे कच्ची माटी है तो आप गोबर से भी जो है, गाय के गोबर से भी जो है उसको लीप के आप इस तरह से तुलसी का गमला जो है रख सकती हैं। हम पहले विष्णु भगवान को, जब भी तुलसी पूजन करते हैं तो हम विष्णु भगवान की फ़ोटो रखते हैं। चाहे आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनको रख सकते हैं, चाहे तो आप लड्डू गोपाल को भी तुलसी के गमले के पास जो रख के तभी हम तुलसी पूजन करते हैं। तो मैं पहले जो है विष्णु भगवान का फ़ोटो रखूँगी, इनको आसन दे करके इनको जो है जनेऊ चढ़ाई हूँ। चढ़ाने के बाद इनको यहाँ विराजमान कर देती हूँ। अब हम तुलसी पूजन करेंगे। थोड़ी सा इसमें कच्चा दूध जो है उसको कच्चे दूध से सींचूंगी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ठंडी का मौसम है तो थोड़ी उनको जल से जो है, थोड़ी तुलसी मैया को जल कम ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए, तुलसी मैया हमारी ख़राब हो जाती हैं। इस जल में मैं थोड़ी सा गंगा जल डाल के, तो इनको जो है गंगा जल डाल के मैं सींच रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा जल नहीं डाली हूँ इसमें, आप लोग भी देख रहे हैं। गमले को मैं बढ़िया से साफ से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद जो है थोड़ी सा कुमकुम और थोड़ी सा जो है हल्दी से तिलक लगाऊंगी। गमला में शाम को पहले से ही जो है इसको एक दिन पहले ही धो के रखी थी ताकि मिट्टी वगैरह बाहर रखती हूँ बालकनी में तो लगे रहते हैं। इस तरह से मैं भगवान को इत्र भी लगाती हूँ। इत्र आप ज़रूर लगाइएगा, इत्र से सुगंधित रहता है। फिर इसके बाद हम जो है पुष्प चढ़ाएंगे। इत्र चढ़ाते हैं, इत्र लगाते हैं, इत्र से सुगंधित रहता है। और इसके बाद हम तुलसी मैया को वस्त्र चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सारी सामान जो है हम, चूड़ी हुई, बिंदी हुई, आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटी सी एक रुमाल या चुंदरी माता रानी को ओढ़ा सकती हैं। अगर आप वो भी नहीं आपके पास है तो आप कलावा से भी माता रानी को वस्त्र रूप में जो है समर्पित कर सकती हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नहीं है। तो मैं छोटी सी एक चुंदरी मंगवाई थी, वही जो है माता रानी को ओढ़ा देती हूँ। इसके बाद हम गमले का पूजन करेंगे। हल्दी और कुमकुम से जो है तिलक लगा देंगे। लगाने के बाद जो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय आप ये भी देखिएगा कि अगर आपके पास घी है तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इनको हम इस टाइम जो है, ठंडी का मौसम है तो गाजर का हलवा विशेष तौर पे मीठा सबके घर में बनता है,
तो हम थोड़ी सा चावल चढ़ाएंगे और मीठा भोग लगाए हैं, गाजर का हलवा लगाए हैं उसको चढ़ाएंगे, काला तिल इसको चढ़ा देते हैं तुलसी माता को। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपके पास है उसको चढ़ा देते हैं भोग में। और फल ऋतु के अनुसार आप फल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी आप माता रानी को जो भी भोग समर्पित करते हैं तो किसी प्लेट में चढ़ाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि तुलसी की जड़ में जो है डाल देते हैं, डालने के बाद छोड़ देते हैं, वहाँ चींटियाँ वगैरह लगती हैं, कीड़े लगते हैं, हमको बहुत घोर पाप पड़ता है। इस चीज़ का आप लोग बचिएगा। इसके बाद जो है हम प्लेट में ही सब कुछ चढ़ाएंगे माता रानी को। और ये प्रसाद जो है जब आप पूजा आपकी ख़त्म हो जाए तो आप अपने घर में परिवार में सभी को जो है बांट दीजिएगा, बांट के आप जो है खा सकते हैं। इस तरह से भोग लगाइएगा। कभी भी आप जो है उसमें छोड़ के जो है भोग नहीं हमको लगाना चाहिए। अब मैं दीपक जो है घी का लगाई हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल है चाहे सरसों का तेल है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये भी ध्यान रहे कि हम थोड़ी सा जो है विष्णु भगवान की भी पूजा कर लेते हैं, तो उनको भी हल्दी का तिलक लगाऊंगी। लगाने के बाद उनको पुष्प अर्पण करूंगी, धूप दीप इनको भी दिखाऊंगी। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें थोड़ी सा जो है कुछ तो जैसे चावल हुआ और हल्दी और कुमकुम से हम जो है दीपक का पूजन करते हैं। दीपक को हम खाली नहीं रखते हैं। तो पहले मैं जो है थोड़ी सा जल से जो है आचमन करती हूँ, इसके बाद जो है दीपक का पूजन करूँगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो दीपक को वैसे ही रख लेते हैं। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। चाहे कोई प्लेट हो, चाहे आप चावल का आसन दे दीजिए, चाहे आप पुष्प का आसन दे दीजिए, इस तरह से दीपक को रखना चाहिए। कभी भी खाली जो है नीचे ही दीपक नहीं लगा देना चाहिए। दीपक का बढ़िया से जिस तरह से हम दीपक जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इस तरह से थोड़ी सा इसमें चावल हम डाल देते हैं, खाली दीपक नहीं रखते हैं। बढ़िया से हम हल्दी से, रोली से जो है सिंदूर से, दीपक जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इस तरह से हम विशेष तौर पे विधिवत इसकी पूजा करते हैं। जब भी हम घर में दीपक प्रज्वलित करें, चाहे हम बाहर पूजन कर रहे हैं तो इस तरह से पूजन करें। और फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। दिखाने के बाद जो है आप चाहें तो तुलसी पूजन की कथा भी पढ़ सकती हैं। कथा प्रारंभ करके आप आरती कर सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जो है हाथ जोड़ के तुलसी मैया से क्षमा याचना मांग सकती हैं। नहीं है तो आप जो है एकादशी की किताब हो तो उसको भी आप पढ़ सकती हैं। नहीं तो अगर आप तुलसी मैया के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इस तरह से जो पूजन कर सकती हैं। आपके पास यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप जो है तुलसी मैया में दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। ये दक्षिणा जब आपकी पूजा खत्म होती है तो ये दक्षिणा जो है आप अपने घर में मत रखिएगा, या तो आपके अगल बगल चाहे आपके घर में कोई कुंवारी कन्या होगी तो आप उसको दान दे सकते हैं। नहीं तो किसी मंदिर में जो है जितनी सामग्री है पूजन की, जितनी सुहाग की सामग्री है, सभी को जो है आप मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत ही पुनीत रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं, हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। सुहाग की सामग्री देने से आप चाहें तो घी का दीपक अगर प्रज्वलित किए हैं तो उसी से आप आरती कर सकते हैं। नहीं तो आप कपूर को जो है प्रज्वलित करके आप उससे भी आरती कर सकती हैं। माता रानी की जो है आरती करिए। प्रेम पूर्वक आरती करने से सारी सुख समृद्धि घर में आती है, अनेक प्रकार के कष्ट हर लेती हैं। जो भी व्याधाएँ रहती है तुलसी मैया हमारी सभी हर लेती हैं। तुलसी पूजन करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा बनती है और माता रानी सदैव हमारे घर में जो है निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को जो है तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करके आप देखिए, बहुत ही अच्छा मन शांत रहता है। एक लोटा जल से सिंचित करिए तुलसी मैया को, तुलसी का मंत्र पढ़िए। और अगर आपके गमले के पास जो है अगल बगल जगह नहीं है, हमारे यहाँ तो जगह नहीं थी तो मैं बगल में ही जो है परिक्रमा कर ली हूँ। आप चाहें तो इस तरह से पूरे गमले को भी हल्दी और कुमकुम से सजा सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए आप चारों तरफ से घूम सकती हैं। अगर नहीं है तो जब भी मैं जल देती हूँ सुबह सुबह तो इधर जगह नहीं रहती है तो मैं एक साइड हो करके 5 परिक्रमा कर लेती हूँ। उसके बाद तुलसी माता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा तुम नित्यम तुलसी नमस्तुते। इस तरह से आप इनके मंत्रों का जो है उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। हमारी पूजा
संपन्न हुई। बहुत ही अच्छा लगा हमको तुलसी पूजन करके। आप लोगों को कैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप लोग पूजन करिएगा तो गाय का ही कच्चा दूध डालिएगा। भैंस का कच्चा दूध नहीं पड़ता है और दूध हमेशा कच्चा ही रहना चाहिए। जब भी आप तुलसी मैया में दूध डाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। कच्चा दूध चढ़ाने से हमारे घर में अनेक प्रकार से बाधाएं जो है दूर हो जाती है। कहते हैं लोग कि कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके पास कर्ज है तो कच्चा दूध बेहद ही ज़रूरी होता है चढ़ाना। आप गुरुवार को भी चढ़ा सकते हैं। अगर विशेष तौर पे तुलसी पूजन कर रहे हैं तो आपको गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट में जो है थैली वाला गाय का दूध जो है अवेलेबल रहता है, आप उससे भी जो है पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो है गाय का ही दूध रहना चाहिए, भैंस का दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ा रहे हैं, तुलसी में विशेष पूजन कर रहे हैं, पूजा विधि, तो आप जो है थोड़ी सा गंगा जल डाल के तब जो है तुलसी माता में जो जल आपको जो है सींचना चाहिए। तुलसी पूजन दिवस जो है पारंपरिक त्यौहार है। इसे हम सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन जो हमें कई दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन जो है कच्ची माटी के दीपक भी लोग प्रज्वलित करते हैं। जिस तरह से हम दिवाली में दीपक 4, 6, 11 जलाते हैं, उसी तरह से इसमें भी जला सकते हैं।